हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्या आप अमेज़ोन पे ऐड चलाकर परेशान हो चुके हैं। ऑर्गेनिक सेल्स के नाम पर बस हफ्ते में एक दो ऑर्डर्स आ जाते हैं एंड ऐड सेल्स आपकी टोटल रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। सो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आप अमेज़ोन पर अपनी ऑर्गेनिक सेल्स बढ़ा सकते हैं, ऑर्गेनिक ऑर्डर्स बढ़ा सकते हैं। सो सेल्स लाने के लिए अमेज़ोन पे दो तरीके होते हैं। एक आप एड से ला सकते हो एंड एक आप ऑर्गेनिकली ला सकते हो थ्रू एसईओ, राइट। सो जो ऑर्गेनिक वाली सेल होती है उसमें आप कुछ भी पैसा खर्च नहीं करते हो। अगर मुझे आज एड सेल्स की बात करते हैं हम, अगर मुझे एड से सेल्स लानी है तो मुझे कुछ एड पे स्पेंड भी करना पड़ेगा। विदाउट स्पेंड देयर इज नो एड सेल्स। बट ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनिक में आप अपने लिस्टिंग को अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करते हो, अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करते हो, जिससे आपको खुद ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक सेल्स आती है, ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आती है। अमेज़न आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग को पुश करता है एसईओ के थ्रू, आपकी रैंकिंग आती है कीवर्ड्स पे अच्छी, जिसके थ्रू आपकी ऑर्गेनिक ऑर्डर्स एंड सेल्स बढ़ती है। सो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हाउ टू इंक्रीज योर ऑर्गेनिक सेल्स ऑन Amazon एंड हाउ टू गेट योर ऑर्गेनिक सेल्स। अगर आपकी नहीं आ रही है तो कैसे लाए, और आ रही है तो कैसे उसको बढ़ाए, तो उस बारे में हम बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमने काम करा है अपने क्लाइंट्स के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक सेल बढ़ाने के बस दो ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। एक होता है अट्रैक्ट, एक होता है कन्वर्ट। ये दो तरीके होते हैं, इसके अंदर मेजर चीजें लाई करती है। एक होता है अट्रैक्ट एंड एक होता है कन्वर्ट। अगर मैं बात करता हूँ अट्रैक्ट की, तो अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट करना, अपनी लिस्टिंग को अट्रैक्ट करना कस्टमर के टूवर्ड्स। कस्टमर जब जब भी कुछ सर्च करे कीवर्ड, तो आपकी लिस्टिंग से वो अट्रैक्ट हो। तो कैसे होगा? अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फर्स्ट इमेज। योर फर्स्ट इमेज कैन मेक और ब्रेक योर बिजनेस ऑल्सो। फर्स्ट इमेज शुड बी लाइक, इट शुड सेट अपार्ट यू फ्रॉम द कंपटीशन। आप कंपटीशन से वो अलग दिखनी चाहिए। अगर आप कुछ Amazon पे सर्च कर रहे हो तो सेम तरह के प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं हर किसी के, तो वो आप पे ही क्यों क्लिक करेगा? आपके प्रोडक्ट पे क्या है ऐसा जो क्लिक करेगा? आपकी फर्स्ट इमेज आपके प्रोडक्ट के बारे में बहुत बताती है। आपको अपनी फर्स्ट इमेज को ट्राई करना है कि कंपटीशन की इमेजेस को चेक करे एंड उससे फर्स्ट इमेज अपनी अच्छी बनाए, ठीक है। एक Amazon में ऑप्शन भी होता है। Amazon सेलर सेंटर में अगर आप जाएंगे तो ब्रांड के ऑप्शन में जाकर एक एक्सपेरिमेंट का ऑप्शन भी होता है, जिसमें जाकर आप अपनी फर्स्ट इमेज को एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, लाइक ए बी टेस्टिंग कर सकते हो। ए बी टेस्टिंग से होता क्या है? Amazon को आप दो इमेजेस दे सकते हो, तो Amazon करेगा क्या? दोनों वर्जन्स को टेस्ट करेगा ऑडियंस के साथ जो सर्च कर रही है। जिस पे ज्यादा क्लिक्स आएंगे वो Amazon उस पे, या ज्यादा CTR आएगा, क्लिक्स आएंगे, तो उस पे वो ज्यादा उसको आगे प्रमोट करेगा एंड आपको एक 14 to 30 डेज के अंदर आपको रिजल्ट्स भी देगा कि हाँ ये रिजल्ट थे, ये इमेज ने अच्छा परफॉर्म करा है एंड इससे इतने क्लिक्स आए हैं, इससे इतने ज्यादा क्लिक्स आए हैं, एंड ऑल्सो गिव्स यू द सेल्स मेट्रिक ऑल्सो, कितनी ज्यादा सेल्स आई है। कितना अच्छा टूल है ये। आपको जरूर यूज करना चाहिए। अभी इस वीडियो में मैं इस टूल के बारे में और भी बात करूंगा, बने रहिए इस वीडियो में, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट अट्रैक्ट करने का, विच वॉज फर्स्ट इमेज। सेकेंड थिंग इज हाउ टू चूज द राइट कीवर्ड्स। राइट कीवर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपके पास कीवर्ड्स अच्छे नहीं है तो आपको जो टाइटल लिखा होता है वहां पे, टाइटल में जो कीवर्ड्स डालने होते हैं वो आप सही नहीं डाल पाएंगे, तो वो कैसे ढूंढे? मैं एक टूल यूज करता हूँ, हीलियम 10। इट्स अ पेड टूल, बट उसका सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ते में मिल जाता है। आई विल पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से वो खरीद सकते हैं। आपको बहुत सस्ता पड़ जाएगा, वो कुछ 400-500 रुपए का पड़ेगा महीने का। आप वहां से उसके मेजर फीचर्स को यूज कर सकते हैं हीलियम 10 के। हीलियम 10 में करना क्या है? उसमें उसके लिए पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन पे जाके बताता हूँ। विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, लेट्स गो टू आवर स्क्रीन। अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। कीवर्ड्स ढूंढने के लिए हमें पहले Amazon पे जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में सर्च करना पड़ेगा। अभी मैं जो प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च करूंगा वो है स्कार्फ्स फॉर वुमेन। जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि आपको हीलियम 10 का क्रोम एक्सटेंशन भी डाउनलोड करना है। तो मैंने वो भी डाउनलोड कर रखा है एंड आपको हीलियम 10 भी खरीदना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने लिंक दिया नीचे। जब मैं सर्च करूंगा स्कार्फ्स फॉर वुमेन, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे आपको, करेक्ट। तो मैं करूंगा क्या, यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन में जाकर मैं यहाँ पे जाऊंगा, जो एक्सरे, इसका Amazon प्रोडक्ट रिसर्च एक टूल है, एक्सरे पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे मैं
उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करूंगा जो मेरे जैसे बिजनेस में है एंड मेरे अच्छा खासा सेल कर रहे हैं महीने का वो। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कॉटन स्कार्फ वाला ये 2.5 लाख की सेल कर रहा है। ये नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा कुछ 2.25 लाख की कोई सेल कर रहा है। जो आपको लगता है आपके टॉप कंपटीशन अच्छा खासा सेल कर रहे हैं उनको सिलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे अभी ये 5 ब्रांड मैंने 7 ब्रांड मैंने सिलेक्ट कर लिए। ट्राई चेक करना कि कोई भी वो ना हो, डुप्लीकेट ना हो ये इसमें कोई भी, कभी कभी डुप्लीकेट दिखने लग जाते हैं। तो वो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे रन सेरेब्रो पे क्लिक करना है। मैं रन सेरेब्रो पे क्लिक करूंगा एंड मैं हीलियम 10 सेरेब्रो पे आ जाऊंगा। तो इस तरह से हीलियम 10 आपके वो सारे एसेंस को यहाँ पे सर्च करेगा। इसको लोड होने में कुछ 10-20 सेकंड लगते हैं एंड या सो अब ये यहाँ पे डेटा आ चुका है, कीवर्ड्स आ चुके हैं। तो अब ये तो सब कुछ हर कोई कर लेता है। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद आपको करना क्या है, आपको 2 फिल्टर्स लगाने हैं बस। आपको अपने बेस्ट कीवर्ड अगर ढूंढने हैं, कंपटीशन किन कीवर्ड्स पर रैंक कर रहा है वो ढूंढने के लिए बस आपको 2 ही फिल्टर लगाने हैं। पहला फिल्टर लगाओगे आप सर्च वॉल्यूम ऑफ मिनिमम 100, कि आप उन्हीं सर्च वॉल्यूम पे टारगेट करोगे कीवर्ड्स को जिनका सर्च वॉल्यूम 100 तो है कम से कम। और पोजीशन हम लेंगे 1 to 48। 1 to 48 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो अमेजोन पे जो फर्स्ट पेज होता है उस पर 48 लिस्टिंग दिखती है। तो हम जिनकी रैंक 1 से 48 के बीच में है वही कीवर्ड्स हम कंपटीशन के चेक करेंगे। तो ये 2 फिल्टर लगाने के बाद आप यहाँ पे आप अप्लाई फिल्टर्स पे क्लिक करें। जब आप ये क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपके पास कीवर्ड आ जाएंगे। उनको आप सर्च वॉल्यूम को डिक्रीजिंग ट्रेंड में करो एंड आपको इस तरह से आपको यहाँ पे कीवर्ड्स दिखने लग जाएंगे। करेक्ट। सो आपको करना क्या है, यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स 1000 से 15,000 के बीच में आपको वो कीवर्ड लेने हैं, उसके अलावा कीवर्ड कोई नहीं लेना उससे कम वाला। तो आप ये देख सकते हो मेरे लिए कीवर्ड ये 13,000 सर्च वॉल्यूम है, इसकी 7,000 सर्च वॉल्यूम है, तो मैं इनको सिलेक्ट कर लूंगा। तो आप इन कीवर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पे सारे सिलेक्ट जो आपको रेलेवेंट लगता है, रेलेवेंट नहीं है तो हटा दीजिए। तो आप अपने वो कीवर्ड सिलेक्ट करिए एंड उनको फिर आप अपने बुलेट पॉइंट्स में अपने टाइटल में डालिए कीवर्ड्स को। तो अगर आप वो कीवर्ड डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑर्गेनिक सेल्स बढ़ेगी उससे। सो ये था एक तरीका कि हाउ टू फाइंड द राइट कीवर्ड्स फॉर योर लिस्टिंग। इन कीवर्ड्स को आप A+ कंटेंट एंड बुलेट पॉइंट्स में भी डालिए एंड बैकएंड कीवर्ड्स में भी डालिए। सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट ऑफ अट्रैक्ट। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में जो अट्रैक्ट में जरूरी होता है, दैट इज प्रोडक्ट रिव्यूज। प्रोडक्ट रिव्यूज आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अमेजोन एक एक्सप्लोरेशन मार्केट प्लेस है। इट्स नॉट लाइक कि स्विगी, ब्लिंकिट, जोमेटो, जेप्टो की तरह है जहाँ पे लोग 10 मिनट में डिलीवरी चाह रहे हैं, बट यहाँ पे वो नहीं होता। वहाँ पे लोगों को रिव्यूज की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे अमेजोन जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कोई आ रहा है, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे, तो उनको रिव्यूज वो जरूर देखते हैं, रिव्यूज पढ़ते हैं कि कैसे रिव्यूज है प्रोडक्ट के बारे में। क्योंकि अगर आपका लेट से प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है, हाई एंड प्रोडक्ट है आपका, अगर 2,000-3,000 का प्रोडक्ट है तो आपके लिए रिव्यूज बहुत जरूरी है कि बिना रिव्यूज के आपका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। सो ट्राई करें स्टार्टिंग में आप रिव्यूज कुछ अपने फ्रेंड फैमिली से डलवाए जो एक्चुअली प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उनसे रिव्यूज डलवाए। एंड मैं ये आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि उनसे ही डलवाने हैं, आप अपने कस्टमर से भी डलवा सकते हैं, बट स्टार्टिंग में 1-2 एक्चुअली में ऑर्डर्स उनसे करवाएं। ऐसे नहीं कि उनको आप ऑर्डर नहीं कर रहे, वो फेक रिव्यूज डाल रहे हैं। एक्चुअली में उनसे ऑर्डर करवाया, उनको जेन्युइन फीडबैक उनसे मांगे डालने के लिए। एंड उसके अलावा भी आप एक और चीज कर सकते हैं, Amazon सेलर सेंटर में जब जाते हैं हम, तो ऑर्डर्स के सेक्शन के अंदर जब आपके ऑर्डर्स दिखते हैं तो वहां पे आपको रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन भी आता है, तो उस पर भी क्लिक करें। एंड उससे होगा क्या, आपके जो कस्टमर है उनके पास नोटिफिकेशन आएगा Amazon की तरफ से और ईमेल भी आएगा टू राइट अ रिव्यू अबाउट द प्रोडक्ट। सो वो एक चीज आप स्टार्टिंग के फर्स्ट 100 ऑर्डर्स के लिए कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आपके 100 ऑर्डर से ज्यादा हो रहे हैं तब भी करें। तो इससे होगा क्या, आप अपना एक एसेट क्रिएट कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, रिव्यूज बिल्ड कर रहे हो, ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो। सो आप जब कोई भी आपकी सर्च करेगा, आपकी लिस्टिंग को देखेगा बाहर से, तो अट्रैक्ट किससे होगा, एक तो इमेज से अट्रैक्ट होगा, एक आपको टाइटल से अट्रैक्ट होगा, करेक्ट, एक आपके रिव्यूज से अट्रैक्ट होगा कि रिव्यूज कितने हैं उसके। अगर उसके रिव्यूज ही 2 स्टार है तो कोई क्लिक नहीं करेगा, करेक्ट। सो रिव्यूज पे आप जरूर फोकस करें, रिव्यूज बहुत जरूरी चीज है।
और रिव्यूज लाने के लिए एक और प्रोग्राम Amazon ने लॉन्च किया है, Amazon वाइन प्रोग्राम। अगर आप इंडिया से बाहर बेचते हैं तो ये प्रोग्राम आपने कभी ना कभी यूज करा होगा। सो इसमें Amazon करता क्या है, Amazon बहुत सारे Amazon अप्रूव्ड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनसे उनको प्रोडक्ट भेजता है, उनको एक जेन्युइन फीडबैक लिखने को देता है, तो उसका कुछ Amazon चार्ज करता है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया में भी ये लॉन्च हो चुका है। आई हैव सीन ऑन सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ये ऑप्शन आता है, बट वो भी आपको बहुत न्यू प्रोडक्ट पे आएगा। अगर आप पुराने प्रोडक्ट पे नहीं कर सकते ये चीज, अगर आपका प्रोडक्ट अभी बिल्कुल न्यू है तो उस पर आप Amazon वाइन प्रोग्राम यूज कर सकते हो फॉर द फर्स्ट 30 रिव्यूज ओनली, नॉट मोर देन दैट। सो रिव्यूज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है अट्रैक्ट करने के लिए। फोर्थ थिंग इज दी कूपन्स और प्राइस। यू कैन से प्राइस भी जरूरी है। प्राइस हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप बिल्कुल न्यू है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्राइस हमेशा कम रखें, अपने प्रॉफिट का ना सोचे, कुछ पैसा ही ना आए, हर जगह आप डिस्काउंट दे रहे हो, वो भी मत करो। बट प्राइस ध्यान, अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो ट्राई करो कि प्राइस कंपेटिटिव हो सकता है तो करिए। अगर आपकी सोर्सिंग सस्ती हो, जहाँ सोर्स कर रहे हो उसको थोड़ा सा आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो तो करिए। एंड अगर आपके पास वेरिएंट्स है, पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 2, 3, 4 ऐसा कुछ बेचते हो आप, तो ट्राई करें कि आप मल्टी पैक्स का प्राइस थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करें। लेट्स से अगर पैक ऑफ 1 आपका 300 रुपए का है, तो आप ट्राई करें कि पैक ऑफ 2, 3 का प्राइस 600-900 ना हो, उसका प्राइस 550 हो, फिर उसका 850 हो। तो उससे होगा क्या कि जो कस्टमर लेने आ रहा है उसको ज़्यादा क्वांटिटी में या ज़्यादा मल्टीपैक्स में उसको इंटरेस्ट होगा, उसको लेने का फायदा, उसको फायदा दिखेगा। अगर उसको फायदा दिखेगा तो उसमें आपका भी फायदा है, क्योंकि आपका भी कन्वर्जन वैल्यू बढ़ रहा है, करेक्ट, एओवी बढ़ रहा है आपका। सो ये चीज आप प्राइस में ध्यान रखें। नेक्स्ट थिंग इज कूपन्स। कूपन्स क्यों जरूरी होते हैं? कूपन्स एक Amazon का एल्गोरिथम में भी बहुत इफेक्ट करता है। तो अगर आप कूपन 10 रुपए का भी डाल देंगे या 20 रुपए का भी, तो उसमें ना लिस्टिंग पे जब कोई क्लिक करता है, देखता है बाहर से, तो उसमें ग्रीन कलर का साइन आ जाता है। तो वो ग्रीन कलर का साइन बस दिखने के लिए नहीं होता, बैकएंड में भी उससे बहुत Amazon विजिबिलिटी पे बूस्ट करता है, क्योंकि Amazon इन द एंड जिसका प्राइस कम होता है उसको आगे दिखाता है। मैं ये नहीं कह रहा, दोबारा से बोलना चाहूंगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपने प्रॉफिट लूज करें, प्रॉफिट कम कर दीजिए। प्राइस उतना रखें जितना आपको प्रॉफिट बन रहा है, एंड कैटेगरी कंपटीशन को भी जरूर देखें। एंड कूपन्स अगर आप लगा सकते हो तो कोई लिमिट नहीं है, आप बहुत कम 2 रुपए का भी लगा सकते हो, 5 रुपए का भी लगा सकते हो, बट आप एक मिनिमम अमाउंट 10-15 रुपए का, 20 रुपए का लगा के रखिए और देखिए कि कंपटीशन कितना डिस्काउंट लगा रहा है, वो भी करें। सो ये थे पॉइंटर्स अट्रैक्ट में, कि अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट इमेज से अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने राइट कीवर्ड्स चूज करें और राइट कीवर्ड्स टाइटल में डालें, उससे अट्रैक्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट रिव्यू से अट्रैक्ट कर सकते हो, प्राइसिंग से अट्रैक्ट कर सकते हो, कूपन से अट्रैक्ट कर सकते हो। प्राइसिंग मेरा कोई फोर्स नहीं है कि आपको प्राइसिंग करनी चाहिए। प्राइसिंग आप, अगर आपको लगता है सही है तो प्राइस पे ना छेड़े, बट हर चीज को आप इकट्ठे कभी भी मत चेक करना, इकट्ठे कभी भी मत अपडेट करना। पहले फर्स्ट इमेज को चेंज करके देखना, फिर कुछ दिन रुको, देखो कि कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है नहीं आ रहा, फिर उसके बाद कीवर्ड्स वाले पे जाना। रिव्यूज तो आप कभी भी कर सकते हो, एंड प्राइस कूपन्स पे हमेशा सबसे लास्ट में जाना, पहले आप कीवर्ड एंड फर्स्ट इमेज पे ही काम करें अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हाउ यू कैन अट्रैक्ट मोर टू इंक्रीज योर ऑर्गेनिक सेल्स और टू इंक्रीज योर ऑर्गेनिक ऑर्डर्स ऑन Amazon। नेक्स्ट थिंग इज कन्वर्जन कैसे बढ़ाए, हम कैसे कन्वर्जन बढ़ा सकते हैं। तो कन्वर्जन बढ़ाने के लिए फर्स्ट चीज जो होती है वो होते हैं क्रिएटिव्स। क्रिएटिव्स में क्या आता है, आपके टाइल बैनर्स, जो प्रोडक्ट की इमेजेस होती है दिखती है साइड में, आपके A+ बैनर्स, आपके ब्रांड स्टोरी। सो आप अपने कॉम्पिटिशन को स्टडी करें कि वो क्या ऐसा अच्छा कर रहे हैं अपने बैनर्स में, क्या वो लाइफस्टाइल इमेजेस यूज कर रहे हैं, क्या वो वेक्टर इमेजेस यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, किससे क्या बात ज्यादा कर रहे हैं अपने क्रिएटिव्स में, बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, या वो किस स्पेसिफिक एज ग्रुप को अपने डिजाइन में दिखा रहे हैं, और क्या वो कंपैरिजन वाले बैनर्स डाल रहे हैं कि अस वर्सेस अदर्स, ऐसे कुछ बैनर्स डाल रहे हैं। तो ये सब आप चेक करिए कि उनके डिजाइन्स में क्या है, और उनके डिजाइन्स में कोई वीडियो है कि नहीं बैनर्स के अंदर, तो आप वीडियो में से जरूर डालिए। वीडियो का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इन द एंड जब कस्टमर आपके लिस्टिंग पे आ रहा है, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानते हो, बट जब कस्टमर आपकी लिस्टिंग पे आ रहा है वो नहीं जानता आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो वो कैसे जानेगा, वहां पे कोई उसके लिए बताने के लिए नहीं है ना उस टाइम पे। तो वीडियोस एक बहुत अच्छा तरीका होता है कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में बहुत जल्दी और अच्छी तरह से ब्रीफ करने के लिए। सो एक वीडियो आप उसमें जरूर डालिए। एंड उसके साथ साथ जब आप क्रिएटिव टाइल बैनर्स डाले, चेंज करें, A+ बैनर्स को भी ठीक करें कंपटीशन को देख के। एंड A+ बैनर्स में भी 2 तरह के बैनर होते हैं। एक होता है कि इसमें खाली लोग बैनर्स डाल देते हैं,
एक होता है कि बैनर के नीचे कंटेंट भी लिखा जाता है, तो वो भी मैं आपको यही कहूंगा कि आप A+ बैनर्स विद कंटेंट वाला ज्यादा यूज करें, उसका ज्यादा इफेक्ट फायदा होता है। सो आप ये सब चीजें उसमें करें, क्रिएटिव्स पूरा एनालाइज करें। तो क्रिएटिव्स में हमने बात करी, टाइल बैनर्स की बात करी, A+ बैनर्स की बात करी, ब्रांड स्टोरी की बात करी। सो ये सब चीजें आप ठीक करें। एंड एक और चीज आप अगर आप ट्राई कर सकते हो तो वो भी जरूर करना, दैट इज रिव्यूज। अपने कंपटीशन के रिव्यूज पढ़िए जाके, और स्पेशली हो सके तो नेगेटिव रिव्यूज पढ़िए। नेगेटिव रिव्यूज में क्या बात हो रही है, पॉजिटिव भी पढ़िए, आपको उसमें इंप्रूवमेंट अपने में दिख जाएगी क्या करनी है। एंड नेगेटिव रिव्यूज भी पढ़िए। लेट्स से अगर उसके नेगेटिव रिव्यूज में फॉर एग्जांपल पैकेजिंग का इशू है, लोग लिख रहे हैं कि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है बट पैकेजिंग बहुत खराब है इसकी, हमने यूज करा पैकेजिंग, उसका जिप लॉक खराब है या ये खराब है, तो आप वो चीजें अपने में ठीक करें। एंड उनको कहीं ना कहीं आप बैनर्स में दिखाएं कि हमारा जो पैकेजिंग है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इन द एंड आप उन्हीं कस्टमर्स को अपने पास लेकर आ रहे हो। तो जब वो आपके पास आ रहे हैं तो आपके पास उनको कुछ एड ऑन दिखना चाहिए। अगर एड ऑन नहीं है तो आप कब तक पैसा एड्स में परेशान फूकेंगे, या कैसे कब तक ये सर्वाइव करेंगे। तो कुछ एड ऑन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो वो चीज आप ध्यान में रखिए। एंड इन सबको आप चेंज इकट्ठे मत करना, दोबारा बोल रहा हूँ, ये सब चीजें आप एक एक बार कर सकते हो। एंड 7 to 14 डेज का आप टाइम दो इसको, इसमें चेक करने के लिए कि इस पर कुछ फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा। सो ये सब चीजें आप देख सकते हो। एंड अगर आपको लग रहा है कि इस पे फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, तो आप अपने उसमें जाके सेल सेंटर में जाके यूनिट सेशन कन्वर्जन होता है, वो जाके चेक कर सकते हो डे वाइज कि वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। अगर वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपकी सेल्स में इंपैक्ट आ रहा है, फायदा हो रहा है। अगर नहीं बढ़ रहा तो मतलब कोई फायदा उस पर नहीं हो रहा, तो आप उसको दोबारा से नेक्स्ट स्टेप पे जाके चेंज कर सकते हो। ये था। नेक्स्ट थिंग इज फुलफिलमेंट। कन्वर्जन कैसे बढ़ेगा? फुलफिलमेंट से बढ़ेगा। लोग बहुत कहते हैं राइट, अपने कंपटीशन को देखिए, क्या वो FBA कर रहे हैं या सेल्फ-शिप कर रहे हैं। अगर FBA कर रहे हैं तो आप भी FBA करें। FBA करने से फायदा क्या होता है? FBA करने से आपकी डिलीवरी टाइम कम हो जाता है। आप अगर गुड़गांव में बैठे हुए हैं और आपका प्रोडक्ट बैंगलोर से कोई ऑर्डर कर रहा है तो उसको 3-4 दिन लगेंगे आने में, तो अमेजोन आपकी लिस्टिंग को रिकमेंड ही नहीं करेगा। बट FBA होगा तो अमेजोन आपकी लिस्टिंग को रिकमेंड करेगा, आपका सेल बढ़ेगा, उससे डिलीवरी टाइम कम होगा। बट अगर आप बिल्कुल न्यू सेलर है, अभी आपने प्रोडक्ट लाए हो, अभी लिस्ट करें, अभी आपकी कुछ सेल नहीं आ रही है, तो अभी FBA में मत भेजिए, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा। तो अभी आप अपने घर पे ही रखिए, अपने वेयर हाउस में रखिए। उससे होगा क्या, अगर आप FBA में भेज दोगे और वो नहीं बिका तो उसको रखने की कॉस्ट होती है यहाँ पे, जो आपको पे करनी पड़ेगी, तो वो आपके लिए लॉस हो जाएगा। पहले प्रोडक्ट को बिकने दीजिए, अगर ऑलरेडी अच्छा बिक रहा है तो FBA में भेज दीजिए। तो FBA में से 2 फायदे होते हैं, एक की मैं बात कर चुका हूँ, डिलीवरी टाइम कम होता है। सेकंड थिंग इज विजिबिलिटी बहुत बूस्ट होती है आपकी प्रोडक्ट्स की, तो उससे आपकी सेल बढ़ती है। नेक्स्ट थिंग इज एक्सपेरिमेंट्स। एक फीचर होता है Amazon सेल सेंट्रल में, तो जिसमें आप ब्रांड्स में जाके एक्सपेरिमेंट में जाते हो और उसमें आप हर चीज एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपका टाइल बैनर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कोई भी स्पेसिफिक इमेज, ये सारे टाइल बैनर्स, अपना बुलेट पॉइंट्स, टाइटल, आपका A+ बैनर्स, प्रोडक्ट लिस्टिंग, पूरा वो आप सब कुछ उसमें आप कर सकते हो एक्सपेरिमेंट। तो ये आप A/B टेस्टिंग जरूर करिए, इससे भी आपको पता चलेगा कि आप क्या आपके प्रोडक्ट पे क्या चीज अच्छी परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है। ये बहुत अमेजिंग फीचर है, अभी तक बहुत सारे लोगों को पता है फिर भी नहीं कर रहे, आई डोंट नो क्यों नहीं कर रहे हैं। सो आप प्लीज ये चीज करिए ट्राई, एंड इससे भी आपका ऑर्गेनिक सेल बढ़ेगा, ठीक है। प्रोडक्ट वेरिएशंस ये मैं जो चीज बता रहा हूँ वेरिएशन, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है या बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है टू इंक्रीज ऑर्गेनिक सेल, बट ये एक है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी ओवरऑल कन्वर्जन रेट पे इम्पैक्ट करता है। लेट से आप कोई टी-शर्ट बेच रहे हो या आपको कोई वुमेन पर्स बेच रहे हो, तो कोई हैंडबैग बेच रहे हो, तो उसमें अगर आपके पास अलग अलग वैरायटी है, उस प्रोडक्ट की अलग अलग कलर्स की वैरायटी है या साइज की वैरायटीज है, तो आप वेरिएशंस में दिखाइए, वेरिएशन बनाइए एक ही प्रोडक्ट के अंदर कि उसका ये कलर अवेलेबल है। सो उससे होगा क्या, जो एक्चुअली कस्टमर आ रहा है उसका कन्वर्जन रेट बढ़ेगा। किसी को व्हाइट पसंद है क्लिक, किसी को ब्लैक पसंद है, तो आपकी सारी वैरायटी उसको दिखनी चाहिए वहां पे। अगर वैरायटी दिख रही है तो कस्टमर के चांसेस ज्यादा है कि वो उसका कन्वर्जन रेट बढ़ेगा और आपकी ओवरऑल सेल्स भी बढ़ेगी। सो ये एक पॉइंट था। एंड लास्ट पॉइंट इज MOQ इज मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। सो अगर आप ये, मैं आपको तभी एडवाइस करूंगा आप करो जब आपका प्राइस, आप लो प्राइस आइटम बेच रहे हो। लेट्स से आप कुछ 100 रुपए का सामान बेच रहे हो, 200 रुपए का सामान बेच रहे हो, 250 तक का, तो आप इसको यूज करिए, MOQ को लगाए। MOQ होता है क्या, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो आपको ऑर्डर करने के लिए कम से कम 2 आप MOQ लगा दो, 3 का लगा दो कि इतना तो करना ही पड़ेगा आपको ऑर्डर। तो उससे होगा क्या कि आपका AOV बढ़ जाएगा, एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाएगा,
एंड उससे ओवरऑल आपकी सेल्स भी बढ़ेगी एंड कन्वर्जन रेट भी बढ़ेगा। सो मेजरली ये जो चीजें होती है ये FMCG ब्रांड बहुत करते हैं। तो आप अगर आप उसी कैटेगरी में हो, ग्रोसरी कैटेगरी में हो, तो आप ये कर सकते हैं। So these are all the things from which you can increase your organic sales and grow your overall business without thinking about कि ads रन करना है हमेशा। So ये चीजें आप करें। एंड जो कीवर्ड्स पे मैंने बात करी थी, आप वो कीवर्ड्स पे ऐड रन करें, ऐड भी रन कर सकते हैं। जो आप उन कीवर्ड्स क्रिएटिव में डालेंगे, टाइल बैनर्स एंड A+ में डालेंगे, उन्हीं कीवर्ड्स को आप उसमें भी डालिए, एड में भी डालिए। तो इससे होगा कि आपको ओवरऑल बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा आपके ट्रैफिक में एंड रैंकिंग्स में। So this is all about the organic sales increase on Amazon. I hope you have liked the video. Till then, keep optimizing the campaigns. Thank you so much. Bye bye.